अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड जनाब जी, टरू मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है और बड़ा रिलैक्सिंग डे है। नो टेंशन, नो एज सच प्रोग्राम। सिर्फ रात को हमारा प्रोग्राम है जाने का, एक गाला पे, क्लब में गाला हो रहा है, वहाँ जाने का प्लान है कुछ दोस्तों के साथ। वो जाएंगे। और जनाब आज मैंने देखे घड़ी नहीं पहनी हुई। मुझे इतनी ज़्यादा आदत है कि स्कूल के ज़माने से मैं घड़ी पहन रही हूँ। हर वक्त और दिन होता है तो घड़ी की सुइयों के साथ में चलती हूँ। इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे मुझे इधर जाना है, इतने बजे मुझे ये काम करना है। अराउंड द क्लॉक मैं अपना टाइम देखती रहती हूँ। इतना भी कभी नहीं होता कि मैं घड़ी ना पहनूँ और मैं दीवार पे लगे क्लॉक को देखती रहूँ। नो, मुझे ऐसे देखना होता है। आज मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या एक नया चेंज लेके आई हूँ। वैसे तो लर्निंग का चैप्टर कभी क्लोज नहीं करना चाहिए। मैं रोज़ सीखती हूँ, हर रोज़ सीखती हूँ। बच्चों से सीखती हूँ, बूढ़ों से सीखती हूँ, जवानों से सीखती हूँ। आज मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चेंज लाई हूँ। आज मैंने घड़ी नहीं पहनी। आज मैंने अपने आप को टाइम की कैद से आज़ाद कर दिया है। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि अभी कोई आ जाएगा तो मैं तो ड्रेसअप नहीं हूँ, मैं कैसे रिसीव करूँगी। नो, मैं अपने नॉर्मल ड्रेस में हूँ और नॉर्मल जो घर में मेरा बाल वाल बनाने का जो प्रोसीजर होता है उसमें हूँ। कोई मुझे इस तरह की टेंशन नहीं। रिलैक्स्ड, आई एम रिलैक्स। आज मैंने अपने आप को टाइम की कैद से आज़ाद करना सीख लिया है और रिलैक्स रहना, अपने नर्व्स को पुरसुकून रखने का एक नया चैप्टर मैंने ओपन किया है। वो क्या है? 2 बजे टिचन हमारा खाना लग जाता है। रात को 9 बजे टिचन, भूख हो ना हो आपको टेबल पे पहुंचना है, खाना खाना है। आज मैंने कहा नो, जब भूख लगेगी हम खाना खाएंगे, जब मेरा दिल चाहेगा पकाएंगे। अभी रवानी भाई को मैंने कहा है कि मुझे चावल बॉयल कर दो एक कनी रख के। उसके बाद मेरा प्लान है, शौक है, एंथुसिज्म है कि आज मैं ईरानी स्टाइल के चावल बनाऊं। ईरान में जो चावल बनते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती कितने मज़े के वो लोग चावल बनाते हैं कि आपका दिल चाहता है आप रूखे चावल भी खा लें। हमारे यहाँ तसव्वुर नहीं है कि लिक्विडी सालन के बगैर चावलों को खाया जाए। यहाँ कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि कबाबों के साथ चावलों के ऊपर 2 कबाब रखे हो या 3 कबाब रखे हो, वो आपको सर्व कर दिए जाए। नो, लेकिन ईरान में चुलू कबाब हैं, भर कबाब हैं, वो चावलों के ऊपर रख के सर्व किए जाते हैं। मैं तो जितना अर्सा ईरान में रही हूँ, इतनी मोटी मैंने ईरान के बारे में बुक लिखी थी अजील के नाम से, जिसमें वहाँ के फेस्टिवल, वहाँ के खाने और अपने मुशाहिदात वगैरह लिखे थे। हम लोग ईरान की एम्बेसी से मुंसलिक थे। तो जनाब जी, आज का हमारा टरू का दिन है, वेरी रिलैक्सिंग डे है। अगर कोई आ गया तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं आया तो हम एक दूसरे की कंपनी को ही इंजॉय करके टरू बना लेंगे। और इसी टरू के मौके पर मैंने सोचा कि चलिए आज मैं ईरानियन चावल, जस्ट जिस तरह हमारे बॉयल्ड राइस होते हैं ना, उनके भी एक तरह से बॉयल्ड राइस होते हैं, लेकिन उन चावलों के नीचे जो खुरचन होती है ना, वो सबसे मज़ेदार चीज़ होती है। मैंने कुछ ईरानियन लंचेस वगैरह लेडीज़ के अटेंड किए। उसमें सबसे पहले वो चावलों की खुरचन सर्व कर, सबसे पहले तो सलाद का बहुत बड़ा, इतना बड़ा ट्रे होता है वो जो सबको सर्व किया जाता है, और सैलेड वो लोग बहुत खाते हैं। उसके बाद जनाब चावलों की जो खुरचन होती है ना, वो सर्व की जाती है। मैं बड़ी हैरान हुई, हमारे यहाँ तो टेबल पे चावलों की खुरचन लाई नहीं जाती कि मेहमान ये ना सोचे कि चावल ख़त्म हो गए और अब खुरचन हमारे सामने आ गई है और वो हो ये तो बड़ा नाक का मसला हो जाएगा, ये तो ख़त्म चावल होने की एक तरह से आपने उनको नवीद सुना दी। नवीद नहीं सुना दी बल्कि बुरी खबर सुना दी। जी हाँ, हमारी तो बेइज्जती बड़ी जल्दी हो जाती है। फिलहाल मैं तो हैरान होती हूँ कि इन छोटी छोटी बातों पे हमारे यहाँ नाक का मसला हो जाता है। खुरचन नहीं टेबल पे आएगी कि मेहमान ये ना समझे कि चावल ख़त्म हो गए हैं। जी हाँ, मैंने वहाँ पे ये सीखा कि खुरचन को एज स्पेशल डिश ना सिर्फ सर्व किया जाता है बल्कि बनाया जाता है। फिर मैंने उनसे सीखा
सीखा इस तरह के जब चावल बॉईल कर लेते हैं, वो नमक डाल के चावल बॉईल करते हैं। ओहो, मेहरबानी भाई को बताना भूल गई कि चावलों में नमक भी डालना है। अच्छा, चावलों को बॉईल करते हैं नमक डाल के, और उसके बाद उसको किसी टोकरी में डाल देते हैं। वो तो खैर मैंने जहाँ से सीखा था वो एक होटल का किचन था, इतने तो बड़े टोकरे थे जिनमें उन्होंने चावल बॉईल करके रखे हुए थे। फिर वो क्या करते हैं, उन्हीं चावलों में से कुछ चावल लेते हैं, अंडे फेंटते हैं, उसमें हल्दी मिलाते हैं और क्रीम या दही या दूध मिला के उसमें कुछ हिस्सा चावलों का डाल के ना देगची में सबसे पहले उसको फैला देते हैं। ठीक है, उसको फैला के उसके ऊपर जो बॉइल्ड राइस होते हैं वो डाल देते हैं। हाँ, बॉइल्ड राइस के अंदर वो पिघला हुआ मक्खन भी डालते हैं या ऊपर से पोर कर देती है। या गरम गरम चावल अगर आपने घरेलू सतह पे बनाने हैं तो जो चावल आपने बॉयल किया है गरम गरम, उनके अंदर वो मक्खन मिला देते हैं, वो खुद ही पिघल जाता है और उनमें मिक्स हो जाता है। ठीक, उसको रख देते हैं दम पे सर्टेन टाइम तक, जब तक कि वो नीचे खुरचन ना बन जाए। और फिर वो खुरचन बड़ी स्पेशलिटी है, आज मैं भी ट्राई करने जा रही हूँ, तो देखें कि हमारे ईरानियन राइस कैसे बनते हैं। बाकी जो जिस तरह से वो गोश्त बनाते हैं वो मैंने रबानी भाई को बता दिया कि इस तरीके से तुम गोश्त बनाओ। मैं आज टाइम की कैसे आज़ाद हूँ, मैंने कोई अपने ऊपर इस तरह की वो नहीं लेनी जिम्मेदारी, और आज मैं चाहूँगी कि मैं अपनी मर्ज़ी से जो है वो मैं बना सकूँ। ठीक हो, एक फ़ोन आ रहा है और मैं ज़रा वो चेक कर लूँ। जी, फ़ोन मेरी ग्रैंड डॉटर का था, वो लाहौर से फ़ोन कर रही थी। कल ईद थी, आज टरू है, तो वो बच्चे मुझे फ़ोन करते थे, वो अपनी दादी के साथ ईद मनाने लाहौर गए हुए हैं। जी हाँ, तो चलिए अब मैं किचन में चलती हूँ, और मुझे बताइए कि मेरा ये स्टडी आपको किस तरह की लगती है। ये मेरी स्टडी जो है, क्या मैं इसको कोई कर्टन लगा के चेंज करूँ या ऐसे ही रहने दूँ। मुझे बहुत शौक़ था कि मेरे लिए अलग से स्टडी हो, जहाँ मैं सुकून से बैठ के अपनी किताबें लिख सकूँ। ये एक बरामदा था छोटा सा बेडरूम के बाहर, तो मैंने उसको स्टडी में कन्वर्ट किया। ये शीशे के सारे दरवाजे लगाए और दीवार लगवाई, और उसके बाद पीछे से पिछला मुझे वो क्या कहते हैं इसको, सहन भी नज़र आता है, और पौधे लगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत अच्छा मेरा यहाँ पे स्टडी का टाइम गुजरता है। ठीक है, तो जनाब जी अल्लाह हाफ़िज़, टरू मुबारक। ये देखें पिछला सहन, कोर्ट यार्ड भी इसको कह सकते हैं। और जब बोगनविला के फूल यहाँ पे गिर रहे होती हैं, उसकी शाखें फूलों से भरी हुई, उफ इतनी हसीन लगती हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पहले घास लगाया हुआ था लॉन में, लेकिन यहाँ पे इतने दरख्त हैं, इतने ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं कि घास पैचेस भी होता था। इसलिए मैंने फिर उसको आइडिया ड्रॉप करके यहाँ पे टाइलें लगवा दी। पक्का रहता है, बारिश होती है तो वो उस तरह का फिर और भी जो आपके हैं ना वो मट्टी वाले नहीं होते। तो ये है जी बैकयार्ड, सहन कह लें, कोर्ट यार्ड कह लें, बैकयार्ड कह लें, ये है। अब जब इसको फूल लगे होंगे ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितना खूबसूरत लगेगा। और ये शीशे की दीवार जो है ना, ये यहाँ पे बनवा के तो मैंने इसको इस बरामदे को स्टडी में कन्वर्ट करवा लिया। ठीक, और ये देखिए ये मेरी स्टूडियो की लाइट्स हैं, और वो मेरी सोइंग मशीन है जिस पे जब मेरा मूड होता है मैं सिलाई भी कर लेती हूँ।